वार्म अप जैसा आप सबको पता है कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना करे यार। नून प्रणाम जी सारियाना, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी नई यूट्यूब वीडियो में। तो जैसा आप सबको पता है कि मैं वेट लिफ्टिंग सीरीज बना रही हूँ, जहाँ पे मैं हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ कवर कर रही हूँ, जिससे कि आप अपने पर्सनल बेस्ट से 20 से 30 किलो बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब आपको सारी चीज़ों का पता होगा, आपको प्रॉपर टेक्निक, आपको प्रॉपर पोस्चर, आपकी बॉडी की सारी चीज़ें आपको पता होगी, जो चीज़ें नहीं करनी हैं, तो आप अपना पर्सनल बेस्ट क्यों नहीं बढ़ाएंगे। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने कवर किया है बेल्ट के बारे में, वेट लिफ्टिंग शूज़ बेसिक मैंने पहले क्लियर किए हैं, ताकि वो चीज़ें जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके आगे ही हमको चीज़ें बढ़ानी चाहिए। बारबल के साथ जैसा कि आप सबको पता है कि वार्म अप करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करने से पहले बारबल के साथ वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो पिछली कुछ वीडियोस मेरी आप जाके ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाए। आप अच्छे से जो आगे जो मैं चीज़ें बताती हूँ वो आप अच्छे से समझ पाएँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, खास करके उनके साथ जो जिम जाते हैं। ये मैं पार्ट्स बना रही हूँ डेडलिफ्ट के ऊपर, क्योंकि डेडलिफ्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसकी बहुत ज़्यादा फॉर्म है। वेरिएंट फॉर्म्स में जो डेडलिफ्ट एक्सरसाइज वो परफॉर्म की जाती है। सुमो डेडलिफ्ट, रोमानियन डेडलिफ्ट, कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, सूटकेस डेडलिफ्ट, इन सब के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। कुछ एक दो डेडलिफ्ट जो हमारी बची हुई है उसके मैं पार्ट्स अभी बनाने वाली हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ट्रैप बार डेडलिफ्ट के बारे में, जो कि आपने काफ़ी हद तक सुना होगा या फिर आप करते भी होंगे। ये एक बहुत ही डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेडलिफ्ट है, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारा ये परफॉर्म करना, क्योंकि ये हमारी लोअर बैक को बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेंथन करती है। अगर आप डेडलिफ्ट सीख रहे हैं, अगर आपने डेडलिफ्ट सीखना चालू किया है, तो आप ट्रैप बार डेडलिफ्ट के साथ शुरू कीजिए। अगर आप पहला अपना पोस्चर सही बनाइए, इस एक्सरसाइज से ना ही तो हमारा बॉडी वेट आगे को जाएगा, पीछे को जाएगा, साइड को जाएगा, इतने अच्छे से ये हमारा बॉडी पोस्चर को सही करती है। उसके बाद में आप परफॉर्म कीजिए सूटकेस डेडलिफ्ट के बारे में, जो कि मैंने जिसकी वीडियो बनाई है। उसके बाद जो है आप कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, रोमानियन डेडलिफ्ट, सुमो डेडलिफ्ट, इन सब के बारे में आप शुरू कीजिए। अच्छे से सीखने के लिए, अच्छे से सारी चीज़ें जान लेने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एंड तक मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहिए, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ पाए और आप अच्छे से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाए। शुरू करने से पहले ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रैप बार डेडलिफ्ट हमारे कौन से मसल्स को सबसे ज़्यादा टारगेट करती है। कोई भी एक्सरसाइज बताने से पहले मैं उसके फ़ायदे नुकसान के बारे में ज़रूर बताती हूँ। कुछ भी शुरू करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या करती है, क्या नहीं करती, क्या हमको करना चाहिए और क्या हमको नहीं करना चाहिए। उसके बाद ही आप रॉड उठाओ, बारबल उठाओ या कुछ भी आप उठाओ, ठीक है। तो जो हमारी ट्रैप बार डेडलिफ्ट जो काम करती है, वो काम करती है हमारी लोअर बैक, हमारी एमस्ट्रिंग और हमारे क्वाड्स। डेडलिफ्ट हमारे क्वाड्स को टारगेट करती है, बट ट्रैप बार डेडलिफ्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारे क्वाड्स को बहुत ज़्यादा टारगेट करती है। आप जब ये एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे, जब आप रेपिटेशन लगाओगे, तो आपको बैक में इतना लोड नहीं फील होगा, आपको एमस्ट्रिंग में इतना लोड फील नहीं होगा जितना आपको क्वाड्स में फील होगा। तो क्वाड्स को ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा टारगेट करती है। पोस्चर को ये हमारे एक्सरसाइज सही करती है। अगर आप रिहैब में हो, अगर आपको बैक इंजरी है, अगर आपको आपकी बैक स्ट्रेंथन करनी है, तो रिकवरी लेने के लिए भी आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो, जो कि आपकी लोअर बैक को बहुत अच्छा स्ट्रेंथन और रिकवर करेगा। जो चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए डेडलिफ्ट करते टाइम, वो यही है कि हमको अपनी बैक को बेंड नहीं करना चाहिए, हमको स्ट्रेट रहना चाहिए, चेस्ट हमको अप रखनी चाहिए, सांस लेना है, वेट उठाना है और उसके बाद छोड़ना है। जैसे हम ऊपर लेके आए हैं वेट को, वैसे ही हमको नीचे आराम से उसको रखना है। झटका मार के नहीं रखना है, झटका मार के नहीं उठाना है, आराम आराम से सारी चीज़ें हमको करनी है। तो आइए अभी ट्रैप बार के साथ मैं आपको बताती हूँ कि इस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले मैं आपको खाली बार के साथ मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे करना है, उसके बाद हम वेट डाल के करेंगे। ओके गाइस, तो ट्रैप बार कुछ इस तरीके से दिखता है। अब आपको इसको कैसे सही से ग्रिप लेनी है, आपको इसकी कैसे पकड़ना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप इसको अच्छे से रख दीजिए। थोड़ा हैवी होता है ये, मे बी शायद ये 22-25 किलो का है। और अगर आपके बाल खुले हैं तो उनको भी बांध लीजिए, क्योंकि वो डिस्टर्ब करेंगे बहुत ज़्यादा। बालों को बांध लेने के बाद
आपको जो दो तरह के डंडे दिख रहे हैं आपको ऊपर की तरफ, ये ग्रिप देने के लिए हमको, ग्रिप लेने के लिए हमको ये दिए गए हैं। तो उस यहाँ से आपको ग्रिप लेना है। अब जैसे मैंने उठाया वैसे नहीं उठाना है, इसको कैसे करना है वो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। इस एंगल में बताती हूँ, अच्छे से आप समझ पाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा हमको इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हमको ये बहुत ही एक कंफर्ट जोन में हमको ये लाके खड़ा कर देता है इसके, कि हम ना ही हम इस साइड से जा सकते हैं ना हम इस साइड से, बहुत ही हम एक होता है ना बंध के हम रह जाते हैं इस चीज़ में। तो हम इसमें गलती होने का गुंजाइश बहुत ज़्यादा कम है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि स्टार्टिंग में खाली रॉड से कीजिए, क्योंकि ये पहले से ही बहुत ज़्यादा हैवी है, तो वेट उठाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप आपके रिहैब में हो या फिर अगर आप अपनी बैक को स्ट्रेंथन करने में हो, उस सीरीज़ में अगर आप हो, तो आप खाली रॉड के साथ ही कीजिए। पैरों को आप अपने शोल्डर के हिसाब से रखेंगे, चेस्ट अप रखेंगे, नज़रें आपके सामने होनी चाहिए, बैक टाइट कोर एंगेज कर लेनी है। ग्लूट्स आप पहले बाहर निकालेंगे, ग्लूट्स बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा झुकेंगे, ठीक है। ग्लूट्स बाहर निकाले और वैसे ही ऊपर आए। बैक हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए, आप देखिए। आप देख पा रहे हैं, जैसे डेडलिफ्ट करते हैं वैसे ही करनी है, बट इसकी ग्रिप बहुत अलग तरीके की है, इसलिए ये हमारे क्वाड्स को बहुत ज़्यादा टारगेट करता है। ग्लूट्स बाहर निकालेंगे, बैठेंगे और वैसे ही ऊपर आ जाएंगे। तो गाइस, पहले मैंने आपको खाली बार के साथ करके बताया है, जो मेन पोस्चर हमको कैसे बनाना है, टेक्निक हमको कैसे रखनी है, वो मैंने आपको बताया है। वेट मैंने अब डाल लिया है ट्रैप बार में, और वेट के साथ हम इसको परफॉर्म करते हैं कैसे करना है। साइड एंगल में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो जब आप इसमें वेट डाल लें, जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको इसको आराम से उठाना है, झटके से नहीं उठाना है। नीचे लेके आओ तो झटके से नहीं रखना है, आराम से ही रखना है, आराम से ही उठाना है। अगर आपकी मोबिलिटी ज़्यादा नहीं है या फिर आपकी बैक इतनी स्ट्रेंथन नहीं है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही नीचे लेके जाओ, आप यहाँ तक लेके जाओ फिर उठा लो। ज़रूरी नहीं है कि हमको पूरा ही नीचे लेके जाना है, यहाँ तक लेके जाओ और उठा लो। वही है जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बैक स्ट्रेट रखना है, ग्लूट्स को आप पहले बाहर निकाल लेंगे। एक जो स्क्वाट की भी मैंने वीडियो बनाई है कि हमको स्क्वाट कैसे करना चाहिए, स्क्वाट में मैंने आपको यही बताया है कि हमको स्क्वाट में हमारे जो ग्लूट्स है वो पहले बाहर निकालने होते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि हमको पहले नी बेंड करने होते हैं, नी बेंड नहीं करने होते। हमको पहले ग्लूट्स हम निकालेंगे तो हमारे नी ऑटोमेटिकली बेंड हो जाएंगे, और अगर हम ग्लूट्स निकालेंगे तो हमारे नी जो है वो आगे नहीं जाएंगे, टो के आगे हमारे नी नहीं जानी चाहिए। बहुत गलत टेक्निक है, उसके पीछे होनी चाहिए। पूरी वीडियो मैंने बनाई है, आप जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं। ऐसा ही ट्रैप बार डेडलिफ्ट में भी कुछ ऐसा ही है। हमको एक ये स्क्वाट पोजीशन बन रही है, ज़्यादातर स्क्वाट पोजीशन ये बन रही है, इसलिए हमको ग्लूट्स पहले बाहर निकालने हैं, ठीक है। ग्रिप हमने ले ली है, बैक आपकी स्ट्रेट है बिल्कुल, कोर आपने एंगेज कर ली। ऐसे उठाना है और वैसे ही आपको नीचे लेके जाना है। पूरा लेके जा रहे हो, ठीक है। पूरा नहीं हो रहा है तो आधे में ही आ जाइए, आधे में भी कर सकते हैं आप इसको ऐसे, ठीक है। और फिर आराम से रखना है, बहुत तेज नहीं रखना। ओके गाइस, तो जो चीज़ें मेन ध्यान रखनी चाहिए वो मैंने आपको करके बताया है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ करके बताने में, क्योंकि पहले ही मैं चीज़ें कवर कर चुकी होती हूँ। थ्योरेटिकली मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ कि कैसे आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि जब मैं अगर पहले आपको बता दूंगी, आपके पहले पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, तो आपको फिर करने में दिक्कत ही नहीं आएगा। अगर हमको पता है कि हमको क्या चीज़ करनी है और अगर हमको क्या चीज़ नहीं करनी है, तो उसमें फिर क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी तरीके से हम वो एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। अगर आप अपने रिहैब में हो या फिर आपको अपना जो लोअर बैक को स्ट्रेंथन करना है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट एक्सरसाइज है। खाली बार से शुरू कीजिए, धीरे धीरे वेट डालिए, क्योंकि ये बार पहले से ही बहुत हैवी होती है, तो इतना ज़्यादा लोड हमारी बैक सहन नहीं कर पाती। कभी कभी धीरे धीरे ग्रेजुअली हमको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से वेट बढ़ाना है।
इतने लंबे टाइम तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाली कुछ वीडियोस में मैं ऐसे ही कुछ वीडियोस बनाने वाली हूँ। ओलंपिक लिफ्ट्स के बारे में मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ, क्लीन स्नैच, दूसरी चीज़ों के बारे में भी मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ। ऐसे ही वीडियोस बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप सबके लिए लेके आती रहती हूँ, जो आपके लिए बेनिफिशियल तो है ही है, साथ ही साथ आपका एंटरटेनमेंट भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कोई चीज़ मैंने मिस आउट कर दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके साथ वहाँ ज़रूर जुड़ूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने लंबे टाइम तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।